डियर स्टूडेंट, आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। संख्यात्मक हल अर्थात न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन of algebraic and transcendental equations। तो यहाँ देखिए कि आपके पास जो सिलेबस में जो मेथड्स हैं, पहली मेथड आपकी है बाइसेक्शन मेथड, द्विभाजन विधि। बाइसेक्शन मेथड। दूसरी मेथड है मिथ्या स्थिति विधि, रेगुलर फॉल्स मेथड। तीसरी है पुनरावर्ती विधि, इटरेशन मेथड। चौथी आपकी है न्यूटन रेप्सन विधि। ये 4 मेथड्स हैं। तो अपन आज बात करेंगे द्विभाजन विधि का। आपको जो द्विभाजन विधि है, इसमें क्या है कि आपको ये जो फंक्शन एफ एक्स है, एक फलन आपका है एफ एक्स, और ये फलन आपका एक्स के 2 वास्तविक मान है। वास्तविक मानो x बराबर a तथा x बराबर b के मध्य आपका ये जो इसका ग्राफ आपका है वो कंटिन्यूअस है, संतत है। साथ में x बराबर फंक्शन का मान a पर और फंक्शन का मान b पर, ये विपरीत चिन्ह के हैं। भी आपके कैसे हैं? विपरीत चिन्ह के हैं। अर्थात यूँ कहें कि एफ ए और एफ बी है वो आपका लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तब आप देखेंगे कि x बराबर a तथा x बराबर b के मध्य आपका समीकरण एफ एक्स बराबर 0 है का एक मूल, कम से कम एक मूल अवश्य होगा। कैसे होगा? देखिए आपके पास देख रहे हैं कि ये आपका ग्राफ लें एफ एक्स का। आप देख रहे हैं कि x बराबर a, ये ग्राफ है एफ एक्स, या कहेंगे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये x बराबर a पर फलन का मान एफ ए है। x बराबर b पर फलन का मान एफ बी है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका फलन, इसका जो ग्राफ है x बराबर a और b के बीच में यदि कंटिन्यूअस है तो कम से कम एक बार
एक्स अक्ष को अवश्य काटेगा। और जब एक्स के इस मान पर एफ एक्स का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात एक्स का ये जो मान है जिसके लिए ये आपका ग्राफ काट रहा है एक्स अक्ष को, तो इस एक्स बराबर जो ये वैल्यू है, अपन मान लें कि ये जो मान आपका है एक्स बराबर एल है, तो ये जो एल आपका है, इस एल पर आप देख रहे हैं कि एफ एल का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आता है, इसका मतलब है कि समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का एक मूल वो एक्स बराबर एल है। ये आपका इसका एक हल है, सॉल्यूशन है। अपनी ये भी स्थिति हो सकती है कि अपना जो ग्राफ है वो इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे ये पॉजिटिव, फिर ये आया, ये स्थिति। अपन इस बाइसेक्शन मेथड्स के बारे में न जाकर एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लें। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ एक्स बराबर ए पर फलन का मान एफ बी है, एफ ए है, वो आपका नेगेटिव है। और एक्स बराबर बी जो है उस पर फलन का मान एफ बी है, वो पॉजिटिव है। अर्थात एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है। और इस इंटरवल एक्स बराबर ए से बी के बीच में ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो आप देख रहे हैं कि यदि अपने पास नंबर 1 स्थिति बनती है तो ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। नंबर 2 स्थिति बनती है तब ये एक्स अक्ष को आपके पास 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये तीनों बिंदु, इसको L1 एक्स बराबर L1 कर दें। यहाँ पर एक्स का मान L1 है, यहाँ पर एक्स का मान L2 है और यहाँ पर एक्स का मान L3 है। और आप देख रहे हैं कि एक्स का मान L1 है तो एफ L1 का मान 0 है, एक्स का मान L2 है तो एफ L2 का मान 0 है, और एक्स का मान L3 है तो एफ L3 का मान 0 आ रहा है। तो ये एक्स बराबर L1, एक्स बराबर L2, एक्स बराबर L3 समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के 3 मूल हो गए। तो अपन देख रहे हैं कि तो इससे मतलब ये हुआ कि यदि कोई फलन एफ एक्स पर रेंज ए से बी के अंदर, इस रेंज के अंदर आपका कंटिन्यूअस है और साथ में इस फलन का आप देख रहे हैं कि मान ए पर और बी पर विपरीत चिन्ह के हैं, तो इस रेंज के अंदर समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल अवश्य होगा। वो कितने होंगे, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, आप देखेंगे 5 हो सकते हैं, मतलब आपके पास विषम संख्या में मूल होंगे। तो या यूँ कहीं के अपन जनरल बात करें कि कम से कम 1 मूल अवश्य होगा। ये तो विपरीत चिन्ह की बात थी तब। अब अपने पास ये भी स्थिति हो सकती है कि मान लीजिए फलन आपके पास है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। आप देख रहे हैं कि जब x का मान a है, फलन का मान एफ ए है, ये पॉजिटिव है। x का मान जब b है, x का मान b है तो एफ बी का मान भी पॉजिटिव है। अर्थात यूँ कहें कि एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लिकेशन दोनों समान, एफ ए और एफ बी दोनों समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपके पास देख रहे हैं कि एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है। दोनों नेगेटिव हैं तो भी एफ ए एफ बी का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपके पास है समान चिन्ह के हैं, या तो कहें कि एफ ए तथा एफ बी समान चिन्ह के हैं।
इस स्थिति के अंदर आप देख रहे हैं कि इस रेंज ए से बी के बीच में ये ग्राफ कंटिन्यूस होने के कारण होते हुए भी इसका इस रेंज के मध्य आपके पास मूल विद्यमान है या नहीं है वो अपन कह नहीं सकते, क्योंकि यदि अपने पास ये स्थिति आपके पास है ग्राफ के नंबर 1 वाली, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको कहीं भी नहीं काट रहा है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है, दोनों के चिन्ह समान है। आपके पास ये स्थिति आपके पास बन गई। यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि x बराबर a और x बराबर b, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। यहाँ एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी भी आपका पॉजिटिव है। एफ ए कैसा है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और एफ बी भी आपका पॉजिटिव है। दोनों समान चिन्ह के हैं, कहने का मतलब है। तो यदि ग्राफ नंबर 1 स्थिति बनती है तो वहाँ देखते हैं कि उस रेंज के मध्य ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस होते हुए भी कोई रूट नहीं है, कोई मूल विद्यमान नहीं है समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का। दूसरा स्थिति ये बन रही है, तब आप देख रहे हैं कि x बराबर a और b के मध्य आपके पास 2 मूल विद्यमान है। आप देख रहे हैं इन दोनों L1 और L2 पर एफ एक्स का मान एफ L1 है वो 0 आ रहा है, एफ L2 है वो 0 आ रहा है। तो अर्थात एफ एक्स बराबर 0 के 2 रूट हैं, एक x बराबर L1, दूसरा x बराबर L2 है। लेकिन इस ग्राफ 1 की स्थिति बन रही है तब अपने पास है एक भी रूट विद्यमान नहीं आ रहा है इस इंटरवल में। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ आपका है एफ एक्स बराबर 0 का आपको मूल निकालना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल ढूंढनी पड़ेगी, ए और बी ढूंढने पड़ेंगे, और इस रेंज के मध्य एफ एक्स का जो ग्राफ है एफ एक्स है वो आपका संतत हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपको एफ ए और एफ बी है, इनका रिजल्ट है वो विपरीत चिन्ह के हों, या यूँ कहें कि एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 0 हो, लेस देन 0। तो आप कहेंगे कि ये जो समीकरण है एफ एक्स बराबर 0 का x बराबर a तथा x बराबर b के मध्य एक मूल अवश्य है, अवश्य होगा। तो आपको पहले रेंज कोई भी मेथड आपको करनी हो तो सबसे पहले आपको वो रेंज ढूंढनी है ए से बी के बीच में, जिसमें आपके पास एफ एक्स का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस हो, एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हो। तो आप कहेंगे इस रेंज के मध्य समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का एक मूल अवश्य है। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी मेथड से आपको निकलवाए, चाहे बाइसेक्शन मेथड से निकलवाए, पहली जो मेथड आपकी है द्विभाजन विधि से निकलवाए, चाहे आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड मिथ्या स्थिति विधि से निकलवाए, पुनरावर्ती विधि से निकलवाए, या न्यूटन रेफसन मेथड से निकलवाए, आपको सभी के केस में आपको वो रेंज ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल होगा। और वो रेंज ढूंढने के लिए रेंज अपन जो रखेंगे, इंटरवल रखेंगे, वो आपके पास है स्मॉल इंटरवल रखेंगे, ज़्यादा बड़ी इंटरवल्स अपन नहीं लेंगे। और उस स्मॉल इंटरवल के मध्य
ये निश्चित करेंगे कि इस इंटरवल के मध्य आपके पास समीकरण f(x) = 0 का मूल है, विद्यमान है। तो फर्स्ट उस रेंज के अंदर f(x) का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा है fa और fb का मल्टीप्लिकेशन है वो <<0 हो। ये आपके पास है, कोई सी भी मेथड से आपको करना पड़े ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स। मेथड्स द्विभाजन विधि वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।